मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज़ है। आज हमारे साथ विवेक जी हैं। विवेक जी एमपी से आए हैं और इनको कंटेमिनेशन ओसीडी है। इस कंटेमिनेशन ओसीडी से इन्होंने काफ़ी सालों से सफ़र किया है और आज बहुत बुरी हालत में हैं और इनकी हालत सुधरेगी 2 दिनों में। तो 2 दिन की ये ट्रेनिंग रहेगी, ये कैसे ठीक होंगे, ये पूरा प्रोसेस आप इन वीडियोज़ में जानोगे। तो सबसे पहले विवेक जी से ही जानते हैं उनकी जीवनी, उनकी लाइफ हिस्ट्री। जी विवेक जी, आपका स्वागत है। हाँ सर, मैं बचपन से तो ऐसा ही था जैसे सब लोग नॉर्मल रहते हैं, सब पढ़ते हैं, खेलते हैं और कुछ भी इंसिडेंट हो, घटना हो तो बस वो अपने अंदर नहीं रखते कि वो ज़िंदगी भर चलती रहे। कोई भी चीज़ हो गई बस 2 मिनट में जैसे गंदगी आई चली गई, उसके बाद वैसे ही मतलब गंदगी आ गई, अपना वो जीवन चक्र नहीं बदलते हैं। हाँ। आ भी गई तो चली गई, वो अंदर नहीं बसी थी मेरे। मैं क्या पहले खेलता भी था और हमारे यहाँ तो इतनी गंदगी रहती है गांव में, आप तो जानते हो, सुअर भी मिलेंगे, सब मिलेंगे। वो तो मेन रोड पे भी लैट्रिन करते हैं। और हम मंडी, जो गल्ला मंडी हमारे यहाँ, ऐसी तो गल्ला मंडी है नहीं जैसे कानपुर की है, गेट बंद हो, जहाँ बढ़िया साफ सुथरी हो। वहाँ तो कच्ची है, मिट्टी वाली मंडी है, वहाँ सड़क भी नहीं, कुछ भी है। वहाँ तो गंदगी सब रहती है, सुअर भी आते हैं। तो मैं वहाँ क्रिकेट भी खेलता था, बॉल भी नाली में चली जाती तो इन्हीं हाथों से निकालता था, धूल से ऐसे सब लोग करते हैं, कर लेता था, ऐसे ऐसे कर लेता। उसके बाद कहीं भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या, एक बार ऐसा भी इंसिडेंट हुआ था कि बॉल सीधी लैट्रिन से रहती है ना, सूखी वाली, उसके ऊपर से चली गई। मेरे मन में उस टाइम विचार आया था, कम से कम पता नहीं 10 में होऊंगा कि कितने में होऊंगा। उस टाइम चली गई थी तो मैं 2 सेकंड तक सोचता रहा। तो मेरे साथ वाले बोले, गेंद क्यों नहीं उठाता, बॉल उठा उसको। और मैं सोच रहा था ये तो गंदी हो गई इसके ऊपर, फिर मैंने उसको उठा के फेंक दिया। उसके बाद मेरे अंदर बेचारा, मैंने कहा अब तो हो ही गया, अब क्या के लिए उसका कुछ करें, सब तो छुप ही गया, सब बेकार हो गया। उसके बाद मैं कोटा गया पढ़ने के लिए, वहाँ पढ़ा 2 साल अच्छे से रहा, जैसे आप लोग रहते हैं। वहाँ मैं क्या बोलते हैं 7 मिनट में खाना खा लेता था और 15 मिनट में मेरा नहाना धोना, फ्रेश होना, मंजन सब कुछ हो जाता था। और नंबर 1 तरीके से। कभी ये नहीं सोचता था कि पहले मम्मी कहती भी थी पेंट नीचे तक क्यों पहनता है, सब लगता है सभी में चला जाता है, फट भी रहा है, गंदा भी ज़्यादा हो जाता है, जैसे अपना ऐसे ऐसे रगड़ता रहता ना नीचे, तो नीचे तक नहीं होते थे, स्टाइल चली थी पहले पेंटों की। तो मैं कहते थे कुछ नहीं होने दो। और जबकि जो लैट्रिन की सीट है उसमें भी छुपता था, तब भी मैंने गौर नहीं किया, क्योंकि माइंड इतना व्यस्त था, सिर्फ पढ़ने पे फोकस था। यार इतने लोग पढ़ रहे हैं, कंपटीशन का टाइम है, हमारा नहीं होगा तो कैसे क्या होगा, तो बस इस पर ही ध्यान रहता था। उसके बाद मैं घर आ गया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर मेरा हालांकि हो गया था बाद में। तो फिर घर आने के बाद 1 महीने में सही साट रहा, जैसे सब लोग रहते हैं, नॉर्मल रहता हूँ। उसके बाद एकदम से उनने सोचने की क्षमता बढ़ा दी थी। अब तो जानते हो कहीं भी पढ़ने जाओ तो वो कहते थे इस लॉजिक से सोचे, इस लॉजिक। अब वो दिमाग तो हट गया वहाँ से, क्योंकि अब पेपर हो गया, अब तो कहीं और लगाएंगे। तो एक्चुअली क्या, 1 महीने घर और 1 महीने रहा, क्योंकि रिजल्ट के लिए रोका था। 1 महीने तो सही साट रहा, दूसरे महीने धीरे धीरे आई कहाँ से, जैसे अपन लैट्रिन में पानी डालते हैं तो मैं पानी डालता था, पहले भी मेरे छींटे पड़ते थे तो मैं इग्नोर कर देता था, सोचता ही नहीं था, बस पैरों पे यहाँ डाल लेता था, जैसे अपन लोग नॉर्मल डालते हैं पानी, ऐसे डाल लेता था। अब क्या, 1-2 बार डाला तो यहाँ तक छींटे आए, तो मेरा उस पर गौर गया, ध्यान गया। तो हमने सोचा ठीक है, तो मैं क्या करता था, जो साबुन रहता था तो साबुन के छोटे छोटे से टुकड़े कर लेता था, तो उसको फेंक देता था मैं। इसमें लगा दिया, खराब हो गया, वो फेंक दिया, इस पर लगा दिया, खराब हो गया, फेंक दिया। तो ऐसा करने लगा था, ये बड़ी समस्या बन गई। फिर धीरे धीरे मेरा वो आ गया रिजल्ट, मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं इंदौर गया इंजीनियरिंग कॉलेज में गया, तो वहाँ भी ये धीरे धीरे बढ़ती रही। हालांकि वहाँ भी यही वही अपना कंपल्सन होता था, वही छोटे छोटे टुकड़े। तो वहाँ लोग बाहर खड़े रहते थे, वो क्या पहले सेपरेट तो लैट्रिन थी नहीं, वैसी थी कंबाइंड, मतलब सब लोग रहते थे उस हॉस्टल में। तो बनी थी 6-7 लैट्रिन बाथरूम, तो वो तो कहीं भी कोई भी चला जाएगा, उसमें रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं, जहाँ उसको टाइम मिलेगा आगे। तो फिर मैंने उनको फ़ोन लगा, मैंने कहा डॉक्टर बता, मैं जानता नहीं था ओसीडी क्या होती, कि मेरे को ओसीडी हो गई, ये क्या होता है, उन्होंने मेरे को बताया पहले। हालांकि उन्होंने लिटाया, वो स्टेथोस्कोप होता ना, उसको रखा साथ छाती आती वगैरह पे। अच्छा, वो स्कैनिंग की पूरी? हाँ, स्कैनिंग वगैरह नहीं, वो अपन लोग चेक नहीं करते, वो सांस लो, अंदर लो, आंखें वगैरह जो उनका रहता प्रोसेस चेक किया। अच्छा, वो तो दवाई वाले करते हैं, बीपी शुगर सब करते हैं, आपका टेम्परेचर है, वो तो हर जगह ही किया। तो उनने फिर हमको उठाया, बोले ऐसी ऐसी, बोले कितने दिन से है, मैंने कही ज़्यादा 4-5 महीने हुए होंगे या फिर 2-3 साल हो गए, पता नहीं मैंने कौन से सन में दिखाया था, मैंने ऐसे ही कहा। बोले आप जल्दी आ गए, बहुत से लोग तो 20-20, 25-25, 50-50 साल तक नहीं आते, भुगते रहते हैं। मैंने कि मेरे भुगत ही नहीं रहा है, मैं पढ़ूँ कि भोगूँ, क्या करूँ, किसी से कह भी नहीं पा रहा हूँ, कोई समझता भी नहीं, और घर पे कहने से डर लग रहा है। हालांकि घर पे कहा भी मम्मी से, मम्मी ने भी कहा होगा थोड़ा बहुत, सभी करते हैं, गंदगी से सभी दूर रहते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ा ना उसको प्रॉब्लम बना लो।
तो अब ऐसे ही मैंने करवाया, तो मैंने वहाँ बिल देखा, वो बोलते हैं यार 3,000 रुपये का बिल बना दवाई का। हमने कि यार इतना तो हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ना भी कराया नहीं। अब अपने ऐसे तो आमदनी है नहीं है कि या तो वो कर लो या ये कर लो, एक ही काम कर पाएंगे, या तो उस रूम वाले को दे दो, या इन लोगों को बताया नहीं। फिर मैंने नहीं करवाया, पहले मैं भाग आया। मैंने कि ठीक है मैं रूम चेंज कर दूंगा, शायद मेरे में परिवर्तन आ जाए। मैंने रूम चेंज करके भी देख लिया, तो फिर भी नहीं हुआ। फिर मैं उसके पास गया 6 महीने यानी कितने, उसी के पास गया, तो मेरा वो पुराना तो पर्चा एक्सपायर हो गया था। बोले वो तो 1 सप्ताह 1 महीने के लिए रहता। उन्होंने दूसरा देखा, उन्होंने फीस ली 200-300 थी, उनने दवाई लिखी। फिर मैंने कही ठीक है मैं आधी ले लेता हूँ, 15 दिन की ले लेता हूँ या 7 दिन की देखता हूँ। तो मैंने ऐसे ही 7 दिन की करवाई। फिर मैंने 1 महीने में मतलब उनका पूरा डोज नहीं खाया। मैं क्यों कहूँ कि मैंने पूरा डोज खाया, क्योंकि इतनी महंगी थी। अगर पूरा डोज खाता तो पूरे पैसे देने पड़ते, और वहाँ कोई ऐसा तो नहीं कि डॉक्टर के क्लिनिक में कंसेशन हो, फिर बाहर ढूंढो आप दवाई। वहाँ आपको 10% 15% मिल जाएगा बाहर। तो आप जानते नहीं थे, अकेले थे, सबसे बड़ी बात। वो डॉक्टर साहब तो पूछते हैं आपके साथ कौन आया, हर कोई पूछता है। मैंने कहा कोई नहीं आया, मैं तो यहाँ पढ़ता हूँ, पढ़ने के लिए आया हूँ। तो 1-2 बार दोस्त भी को भी ले गया, तो उनने कहा ठीक है। मैंने कहा एक काम करता हूँ, मैनेज करता हूँ इन्हीं पैसों में, 7 दिन की ले लेता हूँ, 15 दिन की। तो मैं महीने में 15 दिन या 7 दिन की खाता हूँ। जब तक उनका पूरा नहीं करोगे तो कैसे होगा, ये भी आप जानते हो। डॉक्टर की पूरी बात नहीं होना, आधा अधूरा ज्ञान तो बेकार होता है। तो मैंने जैसे तैसे 1 महीने या 2 महीने ज़्यादा से ज़्यादा करवाया होगा मैं। तो मैंने कि सर मेरे को आराम नहीं मिल रहा, और घर वाले कहते हैं पैसा जा रहा है, आराम नहीं मिल रहा, क्या करूँ, और इसके साइड इफ़ेक्ट भी हो रहे हैं। तो बोले तो आप कहीं और दिखा लो। तो यहाँ भी आगे भी डॉक्टर हैं, वो बोले। मैंने कि मेरे को कहीं नहीं दिखाना, मैंने बंदी कर दिया। मैंने जैसे तैसे 4 साल काटी, आए को झूठी कहूँ, अपनी बीटेक पूरी की। और बीटेक महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है, और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।